आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी समझने वाले हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ बैटरी बनाती थी और आज ऑटोमोबाइल की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी कौन है? इसका जवाब यकीन मानिए कई लोगों को हैरान कर सकता है। 1.5 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है BYD की बनाई हुई न्यू एनर्जी गाड़ियों की कुल संख्या। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसने कई पुरानी और नामी गिरामी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक बैटरी बनाने वाली कंपनी गाड़ियों के बाजार पर कैसे छा गई? इसी सफर को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके शुरुआती दिनों में। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी वर्कशॉप में इस बहुत बड़ी कहानी की नींव रखी गई। बात है 1995 की। जगह चीन का शेनज़ेन शहर। एक इंजीनियर वांग चुआनफू ने कंपनी शुरू की और नाम रखा BYD, मतलब बिल्ड योर ड्रीम्स, अपने सपनों को बनाओ। नाम से ही पता चलता है कि इरादे कितने बड़े थे। तो देखिए, शुरुआत हुई रिचार्जेबल बैटरी से। देखते ही देखते BYD, मोटोरोला और नोकिया जैसे बड़े नामों के लिए बैटरी बनाने लगी। मतलब टेक्नोलॉजी की नींव तो बहुत पहले ही मजबूत हो गई थी। अब आता है कहानी में असली मोड़। कुछ ऐसे बड़े और साहसी फैसले लिए गए जिन्होंने इस कंपनी की पूरी दिशा ही बदल दी। इस टाइमलाइन को जरा देखिए। 2003 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी को ही खरीद लिया, फिर 2008 में अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की और उसी साल दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे ने इसमें पैसा लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। अब उस दौर की बात करते हैं जब BYD ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना सब कुछ इलेक्ट्रिक पर लगा दिया। सोचिए जरा, साल 2022 में BYD ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब हम सिर्फ पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियां नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक बहुत बड़ा दांव, और उनका पूरा फोकस शिफ्ट हो गया NEVs पर। NEV यानी न्यू एनर्जी व्हीकल। ये चीन में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है जिसमें पूरी तरह इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों तरह की गाड़ियां आती हैं। और इस दांव का नतीजा वो जबरदस्त था। प्रोडक्शन के आंकड़े देखिए, 2022 के बाद इनमें जैसे कोई विस्फोट ही हो गया हो। रफ्तार आसमान छूने लगी। और रफ्तार का आलम ये था कि अपनी 1 करोड़वीं गाड़ी बनाने के बाद अगली 50 लाख गाड़ियां बनाने में BYD को सिर्फ और सिर्फ 13 महीने लगे। ये स्पीड, ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये वाकई अविश्वसनीय है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसा क्या है जो BYD को दूसरों से इतना अलग बनाता है? इसका जवाब 2 चीज़ों में छिपा है। पहली चीज़ है वर्टिकल इंटीग्रेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। गाड़ी की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ तक कि चैसिस भी सब कुछ ये खुद बनाते हैं। इससे होता यह है कि लागत कम होती है और नई टेक्नोलॉजी बाजार में जल्दी आती है। और दूसरी चीज है पैसा। रिसर्च और डेवलपमेंट पर किया गया भारी भरकम निवेश। अकेले 2024-25 में 54 बिलियन युआन। यही वो पैसा है जो नई नई टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। और इसी R&D का नतीजा है फ्लैश चार्जिंग जैसी टेक्नोलॉजी। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट चार्ज करो और गाड़ी 400 किलोमीटर तक चले। ये तो लगभग वैसा ही है जैसे पेट्रोल भरवाना। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है, लेकिन अब कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, पूरी दुनिया में छा जाने का प्लान। ये आंकड़े देखिए, कंपनी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। ब्राजील, हंगरी, थाईलैंड, दुनिया के 119 से ज्यादा देशों में पहुंच चुकी है और एक्सपोर्ट ग्रोथ 370%। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल साफ है। जहां एक तरफ दुनिया भर में EVs की जबरदस्त डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है और इतने बड़े स्केल पर काम करने के अपने रिस्क भी होते हैं। और एक बात और, BYD की सोच सिर्फ कारें बेचने तक नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक ट्रक, यहाँ तक कि मोनोरेल सिस्टम भी। उनका विजन बहुत बहुत बड़ा है। तो एक छोटी सी बैटरी वर्कशॉप से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। और BYD की ये कहानी हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या यही वो कंपनी है जो आने वाले समय में मोबिलिटी का भविष्य तय करेगी?